हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी अयोध्या यात्रा। तो मैं गई थी दर्शन करने रामलला के अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पर रामलला के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करा रखा था, तो हम वहाँ गए। फिलहाल ये वो ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन वंदे मातरम है जो वहाँ से निकल रही थी, तो मैंने उसको अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसके बाद हम लोग स्टेशन पहुंचे अयोध्या के, जहाँ पर बहुत ही अच्छा था स्टेशन बना हुआ था। वहाँ पर एक स्क्वायरल बनी हुई थी बीच में, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी लग रही थी। स्टेशन काफ़ी खूबसूरत था। वहाँ पर एस्केलेटर और लिफ्ट भी थी, आपको जिससे मन हो आप सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पर जा सकते हैं। तो हमारी ट्रेन बरेली से अयोध्या करीब रात के 1 बजे पहुंची थी। मिडनाइट में पहुंचने के कारण हम लोगों ने पहले से ही वहाँ पर रूम बुक कर रखे थे, जो कि काफ़ी अच्छे थे, AC रूम्स थे। तो हमें वहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई। सुबह होने के बाद हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू की और हम लोग काफ़ी खुश थे, क्योंकि हमें रामलला के दर्शन होने वाले थे। अब हम स्टेशन से बाहर आ गए और ये मामा भाजी दोनों में शैतानी का सिलसिला तो अक्सर चलता ही रहता है, तो वही यहाँ पर शैतानियाँ हो रही हैं। और हमारे बेटा जी तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं संभाल रहे हैं, देखिए कैसे अपना बैग लेकर ही चल रहे हैं। उसके बाद हमने अपना ऑटो किया। ऑटो करने के बाद हम पहुँचे अपने होटल, काफ़ी खूबसूरत रूम था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए हनुमानगढ़ी के लिए, और उससे पहले हम लोगों ने किया फोटोशूट, क्योंकि फोटोज़ के बिना तो कोई भी यात्रा अधूरी है। तो हम लोगों ने सबने फोटो क्लिक किए, जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग गए थे हनुमानगढ़ी, क्योंकि रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हनुमान जी ही परमिशन देंगे आपको राम जी से मिलने की। तो हम लोगों ने पहले वहाँ दर्शन किए। काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, दर्शन अच्छे से हो गए। उसके बाद हम पहुँच गए सीधा राम मंदिर, और जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे रामलला से मिलने के लिए। तो वहाँ पर इस तरीके से लाइंस लगी हुई थी, जिसमें हम लोग लगे हुए थे। और फ्रेंड्स, काफ़ी पहले हमारा जो फ़ोन है वो जमा हो गया था, इसलिए हम फ़ोटोज़ और वीडियो वहाँ पर शूट नहीं कर पाए। लेकिन दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए थे। रामलला लगभग 20 फीट की दूरी पर थे, लेकिन दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे थे और हमारा दिल बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस होटल के अगले दिन हम फिर से रेडी होकर गए थे सरयू में स्नान करने। तो वहाँ पर घाट था सरयू का, वहाँ पर हमने स्नान किया। और देखिए मेरे बेटे को तो ठंड भी नहीं लगी, वैसे वो नहाने से इतना कतराता है, लेकिन वहाँ उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि वहाँ पर वो नहाया। देखिए मेरा छोटा पंडित। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने फ़ोटोज़ शूट किए, जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फ़ोटोज़ हमारे। तो उसके बाद हमने वहाँ पर ही सरयू घाट के पास ही एक नागेश्वर धाम मंदिर था, जहाँ पर भोलेनाथ को जल चढ़ाया। हम लोगों ने वहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन किए, लेकिन फ़ोन कहीं भी अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने वहाँ पर फ़ोटो या वीडियो शूट नहीं कर पाए। उसके बाद हम पहुँचे अटल चौक, और वहाँ पर हमने फिर से फ़ोटो शूट किया। वहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और हमने एक गाइड कर लिया था, जिसने हमें वहाँ के सारे मंदिरों को दिखाया। तो हमने सारे मंदिरों के दर्शन किए वहाँ पर। तो देखिए अभी हम बैठे हैं ई-रिक्शा में, और अयोध्या नगरी बहुत ही खूबसूरत थी, तो मैंने उसकी खूबसूरती को अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिया, और ताकि हम बाद में उसको एज ए मेमोरी देख सकें। और वहाँ की जो वॉल है, वहाँ पर टेक्सचर आर्ट बना रखी थी, बहुत ही खूबसूरत सा माहौल था, बहुत ही अच्छी लग रही थी ये पेंटिंग्स वगैरह। उसके बाद हम लोग गए थे मणि पर्वत के दर्शन करने। तो यहाँ पर पहाड़ी पर श्री राम जी का मंदिर था, तो हमने वहाँ पर भी दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पर ये झूला बना हुआ था, जिसमें बता रहे थे कि श्री राम ने झूला झूला था, तो बाल रूप में। तो यहाँ पर भी हमने दर्शन किए। उसके बाद हम लौट कर आए, तो हमें बजरंग जी के दर्शन हो गए ये। उसके बाद सीधा हम गए सूरज कुंड देखने। तो वहाँ पर बहुत सारी फिशेस थी, और नाइट में यहाँ पर फव्वारे से बहुत अच्छा शो करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फव्वारा बना हुआ है, लेकिन हम लोग दिन में गए हुए थे, तो हमें वो नहीं मिला। और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ थीं, जिनको हमने खाना खिलाया, और मंदिरों के यहाँ पर दर्शन किए। उसके बाद सीधा हम गए हनुमान और भरत मिलन मंदिर। यहाँ पर हनुमान जी और भरत जी मिले थे, तो देखिए उनकी मूर्ति भी बनी हुई है, तो हमने वहाँ पर दर्शन किए। और उनकी चरण पादुका रखी हुई थी। यहाँ पर गुफा थी, प्राचीन गुफा, तो हमने पहले उनके भी दर्शन किए। उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा दूसरे मंदिर गए, जहाँ पर हमें भोलेनाथ जी मिल गए। तो भोलेनाथ जी तो ज़रूर ही मिलेंगे, वो तो हमारे साथ साथ ही रहते हैं। तो बाबू हमारे उनके दर्शन कर रहे हैं, और हमने बोला उनसे माथा टेक लीजिए। तो वहाँ ज़मीन पर पैसे रखे हुए थे, उन्होंने खुद स्वयं ही भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ा दिए। उसके बाद उन्होंने माथा टेक कर हम लोग वापस। ये पूरा मंदिर परिसर काफ़ी विशाल था। और ये पेड़ देखिए बट वृक्ष हैं हमारे, और ये पाकड़ और बट वृक्ष दोनों जुड़े हुए पेड़ हैं। वहाँ पर वो बोल रहे थे कि इसकी बहुत ही मान्यता है, दोनों पेड़ काफ़ी पुराने हैं। उसके बाद हम गए प्राचीन राम जानकी मंदिर,
जो कि भरत तप स्थल था। वहाँ पर भरत जी ने यहाँ पर तप किया था, तो वहाँ पर ही भी हमने श्री राम और जानकी जी के दर्शन किए। उसके बाद हमने इस कुएं का जल ग्रहण किया, जो कि त्रेता युग का जलकूप था और 27 तीर्थों का वहाँ पर जल था। तो हम लोगों ने वहाँ पर जल ग्रहण किया। उसके बाद हम लोग वापस आ गए अपने होटल, और यहाँ पर देखिए हमें फिर से बजरंगी जी मिल गए और उन्होंने प्रसाद खा लिया, जो कि श्री राम मंदिर से हमें मिला हुआ था, तो उनको तो आना ज़रूरी था। उसके बाद हम लोगों ने फिर से फ़ोटोशूट किया, क्योंकि हम लोग खुद को ही बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है फ्रेंड्स, खुद की तारीफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। हम खुद को अच्छे लगना चाहिए, हमें दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर वही हम लोगों ने फ़ोटोशूट किए, मम्मी पापा, मेरे भाई ने और मैंने, मेरे भाई ने। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद शाम को हम फिर से निकल गए घूमने के लिए, और हमने दशरथ महल के दर्शन किए। और यहाँ की मार्केट देखिए कितनी चमचम हो रही है, यहाँ पर हमें बहुत अच्छी लग रही थी। रात को घूमना हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने जाकर दशरथ महल के दर्शन किए, जहाँ पर हमें फिर से श्री राम जी के दर्शन हुए। और ये देखिए फ्रेंड्स, रंगोली जो थी वो लेज़र लाइट वाली थी, और बेटा मेरा उस पर कूद रहा है, उसको बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी थी। ये ज़मीन पर बन के आ रही थी, तो हम लोगों ने उसे शूट कर लिया। उसके बाद अयोध्या नगरी में हमने जो भी अच्छा लगा, हमने उसको अपने कैमरे में कैद कर लिया। हमारी बहुत सिक्योरिटी थी वहाँ पर, पुलिस आसपास चारों तरफ घूम ही रही थी हमेशा, और अच्छा लगा वहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग जा रहे हैं दशरथ महल, और ये रास्ते का ही है। तो देखिए अब हम पहुँच गए हैं। तो अब हम पहुंच गए महाराज दशरथ जी के महल में, जहां पर मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा था। इस गेट से हम लोगों ने एंट्री करी, और अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा परिसर है मंदिर का। हम लोगों ने पूरे मंदिर में जहाँ जहाँ भी मूर्तियाँ रखी हुई थी उन सब के दर्शन किए। उसके बाद हम आगे गए तो मेन मंदिर में पट गिरे हुए थे, यानी कि आरती की तैयारी चल रही थी। तो नसीब से हम लोगों को मंदिर में आरती मिल गई, तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, हम वहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे ताकि हम आरती का मज़ा ले सकें। तो लगभग 10 मिनट बाद जो मंदिर के पट गिरे हुए थे वो खुल गए, और हमें श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए, और वहाँ पर हमने उस आरती का मज़ा लिया। और देखिए बहुत सारे वहाँ पे लोग थे, वीडियो कॉल करके अपने घर में भी आरती को दिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मंदिर में जाके सुकून तो मिलता ही है, ये तो सभी को पता है, वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। तो आरती में हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत वहाँ पर म्यूज़िक बज रहा था, ढोल वगैरह बज रहा था, तो बहुत अच्छी आरती लग रही थी हम लोगों को। देखिए भगवान जी के दर्शन किए, उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। पूर्णिमासी का दिन था, तो देखिए चाँद भी हमारा दिख रहा है, और ये हमारा मंदिर। उसके बाद हम लोग होटल लौट रहे थे, तो मुझे रास्ते में शॉप दिखी जहाँ पर मुझे भोलेनाथ जी दिखे, और मेरा बहुत मन था कि मुझे भोलेनाथ जी की सपरिवार संगमरमर की मूर्ति चाहिए थी, तो मुझे वो दिख गई, तो मैंने यहाँ से इनको परचेज़ कर लिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भोलेनाथ जी मेरे साथ मेरे मंदिर में विराजमान हो गए। तो देखिए अब हमारे हो गया लौटने का वक्त, और हम रात के लगभग 3 बजे अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन हमारी लेट थी, लगभग 1-1.5 घंटे हमको वेट करना पड़ा। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई, और हम अपनी ट्रेन से घर वापस आ गए। तो हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही। अगर आपको भी दर्शन करने हैं तो आप अयोध्या धाम ज़रूर जाइएगा, वहाँ रामलला के दर्शन कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून है। तो हमारी यात्रा का व्लॉग यहीं तक। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।